सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल वी लर्न एवरीथिंग अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वी लर्न एवरीथिंग अबाउट मेडिसिन में, जहां मिलती है आपको दवाइयों की पूरी जानकारी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिफेक्जिम दवा के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह दवा काम कैसे करती है और यह दवा आपको बाज़ार में किन किन नामों से मिल जाती है और यह दवा आपको बाज़ार में किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाती है और इस दवा के विस्तार से यूजेस के बारे में बात करेंगे और इस दवा की डोजेस के बारे में बात करेंगे और अंत में हम जानेंगे इस दवा से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो की पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि दवाइयों की आधी अधूरी जानकारी होती है बहुत ही खतरनाक। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे भविष्य में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सिफेक्जिम एक थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है, जिसका काम शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने का होता है। बैक्टीरिया के कारण होने वाले कई प्रकार के संक्रमणों के उपचार के लिए सिफेक्जिम दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये कुछ इस दवा की पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, या हो सकता है आपको ये दवा आपके एरिया में इन नामों से ना मिले, किन्हीं और नामों से मिले, क्योंकि दवा का नाम एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। पर इस दवा का जो जेनिक नाम है वो सिफेक्जिम ही रहता है और यह अपने जेनिक नाम से भी बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, जैसे टैक्जिम ओ, महासैफ, जीफी, सेफिक्स इत्यादि। अब दोस्तों, हम इस दवा की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बाज़ार में आपको यह दवा 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की टैबलेट फॉर्म में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यह दवा एक सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसका मुख्य काम हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि यह दवा किस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। दोस्तों, निमोनिया को ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फेरेंजाइटिस को ठीक करने में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, फेरेंजाइटिस एक इन्फेक्शन ही होता है जिससे गले के भीतर सूजन हो जाती है। सूजन के कारण श्वास में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसको ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस करके एक बीमारी होती है जिसमें गले में खराश और दर्द होता है और खाना निगलने में परेशानी होती है। इसके साथ साथ आवाज़ भी प्रभावित होती है, तो इस बीमारी को ठीक करने में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा साइनाइटिस करके एक बीमारी होती है जिसमें नाक की नली के आसपास छेदों में सूजन हो जाती है, तो इसको ठीक करने में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा टाइफाइड फीवर को ठीक करने में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया करके एक बीमारी होती है जिसमें कान के बीच हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, SSTI यानी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करके एक बीमारी होती है जिसमें त्वचा पर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा RTI यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस की नलिका का इन्फेक्शन, तो इसको भी ठीक करने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्र मार्ग में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा गनोरिया करके एक बीमारी होती है जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और इन सब के अलावा यह दवा सस्पेक्टिबल इन्फेक्शन को ठीक करने में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। सस्पेक्टिबल इन्फेक्शन वह होता है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसके कारण वह दिन भर के जर्म्स या बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत नहीं होती है। अब अगर हम इस दवा की डोज की बात करें तो दोस्तों 200 मिलीग्राम की एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद और एक टैबलेट शाम खाना खाने के बाद दी जाती है।
और यह मरीज की कंडीशन पर भी निर्भर करता है कि उसको कितनी मात्रा देनी है। उसकी बीमारी के अनुसार दवा की डोज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है और यह केवल आपका डॉक्टर ही कर सकता है, आप खुद से नहीं कर सकते। दोस्तों अब हम इस दवा से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको इस दवा का सेवन करने से हो सकते हैं। जैसे आपको इस दवा का सेवन करने से आपको लूज मोशन हो सकते हैं, यानी दस्त हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इस दवा का सेवन करने से आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी आपके पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस दवा का सेवन करने से डिजीनेस या हेडेक हो सकता है, आपके सर चकरा सकता है या फिर आपके सर में तेज दर्द हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस दवा का सेवन करने से डिस्पेप्सिया यानी कि अपच यानी बदहजमी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस दवा का सेवन करने से उल्टी का मन हो सकता है या उल्टी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस दवा का सेवन करने से आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं, यानी त्वचा पर लाल चकत्ते हो सकते हैं। दोस्तों ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको इस दवा का सेवन करने से हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखाई दे इस दवा का सेवन करने से, तो दवा का सेवन तुरंत ही बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे भविष्य में वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड या फैमिली के काम आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में।